नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं तो कुछ लोग अष्टमी करते हैं, अष्टमी पूजन, कुछ नवमी पूजन करते हैं। तो अष्टमी नवमी पूजन पे कन्याओं को जिमाया जाता है, कन्याओं को भोग लगाते हैं। जिमाना गई है ना, देवी स्वरूप कन्या बुलाई जाती हैं और उनको हम बकायदा उनको खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भोग स्वरूप होता है, प्रसाद स्वरूप होता है। उनको तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, चीज़ें देते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। कई चीज़ें हम लोग गलत कर देते हैं, होती हैं, तो गलती ना हो, कम से कम गलती हो, जिससे अच्छे से अच्छा फल मिले। सबसे पहली बात आती है कि कन्या की उम्र क्या होनी चाहिए। तो कन्या की जो उम्र बताई गई है वो 1 से 9 वर्ष की बताई गई है ना। वैसे तो 0 से 9 मान ली जाती है, लेकिन आपको भी पता है आजकल तो 6 महीने तक बच्चे को पानी तक नहीं पिलाया जाता है। जो डॉक्टर वगैरह पिलाने नहीं देते हैं, तो पिलाना तो दूर की बात है, और बाकी में बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो 1 साल की कन्या भी आप लाएंगे तो वो भी वाकई में कुछ नहीं खा पाएगी, लेकिन चख सकती है। तो 1 साल से 1 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या को आप कन्या जमा सकते हैं बुला के। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है। ये होती है सेकंड जगह, कि कन्या को किस चीज में, मतलब जो पात्र है ना, खाने के लिए देने वाली थाली, प्लेट, वो किस चीज की होनी चाहिए। एक तो आजकल कल्चर बहुत बुरा चल गया है, प्लास्टिक की तरह तरह डिज़ाइन की प्लेट्स आती हैं, और लोग पता नहीं एडवांस हैं या एडवांस समझते हैं, क्या समझते हैं, वो प्लास्टिक की प्लेट्स यूज़ करते हैं कि ये हम गिफ्ट में भी दे देंगे और इसी में खाना दे देंगे। मुझे आप सच बताइए, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे ये नहीं पता है कि प्लास्टिक अपना आप में एक जहर है। तो प्लास्टिक की थाली में, कटोरी में भोजन कराते हैं, तो आप खुद डिसीजन लीजिए ना कि सही है क्या। आप कन्या को देवी स्वरूप अपने घर बुला रहे हैं और एक ऐसे प्लेट में उसे भोजन करा रहे हैं जो जहर प्रोड्यूस करता है ना, जहर बनाता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो आप खुद देखिए। फिर कुछ लोग थर्माकोल में खिलाते हैं। थर्माकोल आप देखिए, थर्माकोल से गंदगी भी होती है, हवा में उड़ती भी है और बैलेंस भी नहीं होती है, बहुत हल्की प्लेट होती है ना। और वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से थर्माकोल भी अच्छा नहीं है। सिल्वर फॉयल वाली प्लेट आने लगी हैं, वो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है। हम लोग ना अपनी जो हमारा बेसिक था ना, उसे छोड़ रहे हैं दिखावे के चक्कर में। प्लास्टिक की प्लेट देखने में सुंदर है, वो तरह तरह की डिज़ाइन में, इसलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। हमने पत्तल यूज़ करना बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा शुद्ध चीज़ है ना। तो मेरा सजेशन ये है, गन्ने की खोए की भी प्लेटें आनी शुरू हो गई हैं, उसमें आप भोजन करा सकते हैं। केले के पत्ते पे आप भोजन करा सकते हैं। बाजार में हरी और सूखी दोनों तरह की पत्तल मिल जाती हैं, उसमें आप भोजन करा सकते हैं। और अगर आप स्टील की प्लेट दे रहे हैं, कटोरी दे रहे हैं, तो उसमें भी भोजन करा सकते हैं। हालांकि स्टील की प्लेट भी शुद्ध तो मानी नहीं जाती है, लेकिन जब भी प्लास्टिक से तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है स्टील की, क्योंकि स्टील की कहानी ये है, मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टील अच्छी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, आप भी स्टील में खा रहे हैं, हम भी स्टील में भोजन कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम वो दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस क्वालिटी की प्लास्टिक की आप प्लेट लाते हैं उसमें हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब बात आती है कि भोजन में क्या क्या दिया जाए। भोजन में
क्या क्या दे सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है। देवी माँ का भोग लगता है तो हलवा चना या फिर खीर पूड़ी, इसका भोग लगाया जाता है, जो आप अग्यारी कहते हैं घर में, इसी से अग्यारी भी करी जाती है साथ ही साथ, है ना। तो भोजन में ये हो गई चीज़। इसके अलावा अगर आप सात्विक कोई भी चीज़ बनाना चाहें, सात्विक सब्जी, सात्विक का मतलब आप थोड़ा सा समझिएगा, प्याज और लहसुन का जिसमें प्रयोग ना हुआ हो, उन वस्तुओं को अगर आप बनाते हैं, प्याज लहसुन है ना के बिना प्रयोग करे हुए, तो आप वो भी बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है। इसमें भी मैंने देखा आजकल लोग काफ़ी मतलब वो अलग टाइप के हो गए हैं। लोग मैगी बच्चों को खिला रहे हैं, मैक्रोनी खिला रहे हैं बच्चों को। अच्छी तो लगती है बच्चों को, है ना, बड़ों को भी अच्छी लगती होगी, लेकिन आप खुद बताइए स्वास्थ्य की दृष्टि से कहाँ तक सही है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, आंखें भले ही बंद कर लो या कुछ कर लो, मैगी में लेड पाया गया था, सभी को पता है ना, हानिकारक तत्व था ना, इसीलिए गायब रही थी ना, मार्केट से हटा दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी हम खाते हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया। ठीक है, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है कि हम जहर बेचेंगे खाने के लिए, ये तो आपकी और हमारा विवेक है ना कि जहर हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे खाने के लिए। ठीक है, जिसको जहाँ फ़ायदा है, दुकानदार को फ़ायदा है वो बेचेगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा है वो बेचेगी, लेकिन डिसीज़न आपका और हमारा होता है। तो आप देख लीजिए, जलेबी दही का भी आप बच्चे को भोग लगा सकते हैं, साथ ही साथ कोई भी मिष्ठान हो उसको आप बांट सकते हैं। कुछ नहीं है, आप फल ले लीजिए, केले ले लीजिए, केले बच्चों में बांट दीजिए, इतना भी कर सकते हैं। और इसी के अलावा जो भोजन है उसको प्रॉपर वे में आप करवाइए, साथ ही साथ बच्चों को आप चुनरी दीजिए, बाद में तिलक करिए बच्चों का बाद में। अच्छा, स्टार्टिंग में पहले क्या होता है, जब कन्या आती है, ठीक है, एक लड़का भी साथ में आता है 9 वर्ष तक की एज का, तो पहले बच्चों के हाथ और पैर धुलवाइए। ठीक है, और ये हम केवल उसी दिन कहते हैं, कायदे में आपको मैं बताता हूँ, गांव में या पुराने ज़माने में पहले सब लोग जब खाना खाते थे ना, तो हाथ पैर मुंह धोते थे, उसके बाद खाना खाने बैठते थे। तो ये डाइजेशन में भी फ़ायदा करता है, आप लोग खुद करके देखिएगा, कुछ दिन करके देखिए, 7 दिन 14 दिन, और आप बताइएगा कि कुछ अंतर महसूस हुआ है या नहीं। और यही कारण है कि कन्या को हम बुलाते हैं तो कन्या के भी हम पाँव धोते हैं, अच्छे से प्यार के साथ पैरों को, उनके पाँव को धोइएगा अपने हाथ से ऐसे। ठीक है, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, एक साफ सा सूती कपड़ा या कोई तौलिया रखिएगा जिससे उनके पैरों को आप पोंछ सकें, और एक तौलिया अलग से रखिएगा जो आप उनके हाथ धुलवा रहे हैं वो हाथ पोंछ सकें, पैर के लिए अलग और हाथ के लिए अलग। उसके पश्चात पंगत में बच्चियों को बैठाइएगा। ठीक है, कोई आसन बिछा के बैठाइए, अच्छा होता है कोई ऊनी आसन हो, लेकिन ऊनी आसन नहीं है तो जैसा संभव हो वैसा बैठाइए, खाली ज़मीन पे मत बैठाइएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों की क्रमबद्ध प्लेट लगा दीजिए, पत्तल लगा दीजिए जो आप लगा रहे हैं, और उसमें हर प्रकार का व्यंजन जो आपने बनाया है वो रखिए, विशेषकर जो भोग लगाया है उसको रखिए। ठीक है, और फिर बच्चों से कहिए, सब बच्चे एक साथ शुरू करेंगे, जब सब बच्चे खा लें खाना, है ना, जो भोजन कर रहे हैं, जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जब सब बच्चे कर लें, क्योंकि कई होता है अब 1 साल का बच्चा है तो वो तो केवल चख ही पाएगा, है ना, और कई कन्याएं बेचारी एक एक दिन में कई कई रह जाती हैं तो कितना खा पाएंगी, कोई एक कोरा खाता है, कोई एक पूड़ी खा पाता है, तो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब सब खा लें तो उनकी प्लेट को फिर से फुल कर दें, आप बढ़ा दें प्लेट को, खाली प्लेट नहीं दी जाती है।
और उनका तिलक कर दीजिए, उनको चुनरी भेंट कर दीजिए। आप जो दक्षिणा देना चाहते हैं, फल देना चाहते हैं, मिष्ठान देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं वो उनको दे दीजिए। अब गिफ्ट देते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि एजुकेशन से संबंधित चीज़ दीजिए। आप पेंसिल दीजिए बच्चे को, कटर दीजिए, है ना, नोटबुक दे दीजिए, आप अच्छी क्वालिटी की ला के थोड़ा सा। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं ये नहीं करना, अरे बच्चों को कॉमिक्स ले दो, थोड़ी सी रीडिंग की भी तो हैबिट पड़े बच्चों में। रीडिंग की हैबिट आजकल बच्चों की जा रही है नेट की वजह से, है ना। तो कॉमिक्स ला के दे दीजिए आप ले आइए 10-12 कॉमिक्स, सब बच्चों को बांट दीजिए। कुछ नया करके देखिए आप लोग, है ना। लेकिन प्लीज़ प्लास्टिक की चीज़ों को इग्नोर करिएगा, प्लास्टिक को इग्नोर करिए। बाकी आप देख लीजिए क्या देना है, दक्षिणा जैसे देनी है आपकी इच्छा है। आपके पास 1 रुपया है, आप 1 रुपये की दक्षिणा दीजिए, 10 रुपये हैं तो 10 की दीजिए। वैसे प्रयास करिए कि बच्चों को सिक्के ना दें, क्योंकि कई छोटे बच्चे होते हैं और मुंह में रख लेते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर कन्या खिलाने के बाद, उसके बाद बच्चों को जब आप विदा कहते हैं, उसमें भी आप एक चीज़ जान लीजिए। जो कन्या खिलाने से पहले आपने हवन करा, है ना, एक सूक्ष्म हवन होता है घर में, जिसमें आप लौंग कपूर और मिश्री या जो भी मिष्ठान के संग आप भोग लगाते हैं, प्लस जो घर में पूड़ी और मीठी चीज़ बनती है, खीर या हलवा और उबले हुए चने, उसका भी भोग लगाते हैं आप अग्नि में, है ना, अग्नि को अर्पण करते हैं। तो उस हवन को करने के बाद हमें एक काम जरूर करना चाहिए, जो हमने कलश स्थापित करा है उसको हल्के से हिला देना चाहिए, ठीक है। कई लोग खेती करते हैं, है ना, जो जौ बीते बोते हैं, हम लोग खेती करते हैं, तो क्या होता है, उसको आप काट लीजिए, ठीक है। और काटने के लिए आप किसी लकड़ी का प्रयोग करिएगा, चाकू के प्रयोग नहीं होता, लकड़ी से काट लीजिए। और वो भी तिलक के संग कई लोग कानों में लगाते हैं, दोनों तरफ बच्चों की, कन्याओं की, ठीक है। तो आप उसके बाद वो कर लीजिए। अगर आप हवन कर रहे हैं, दो चीज़ होती है, कई लोग हवन करते हैं अष्टमी नवमी के बाद, ब्राह्मण को बुलवा के हवन करवाते हैं, एक तो वैसा है, ठीक है। उसके बाद भी कन्या कहते हैं, या कन्या जब ही कहते हैं जब हवन करवा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आप हवन नहीं करवा रहे हैं, तो जो आपने नारियल रखा है जटा वाला पानी वाला, उस नारियल को आप उठा सकते हैं, उसे माथे से लगा सकते हैं, प्रणाम करके प्रसाद स्वरूप उसे ले सकते हैं। उसको नारियल को निकाल लिए, उसमें से जो जल निकले उसको घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए, बाथरूम छोड़ के अपना बाकी सब जगह छिड़क दीजिए, रसोई घर और मंदिर में विशेषकर। इससे वास्तु दोष दूर होता है, ठीक है। और नारियल भी प्रसाद में बच्चों को, कन्याओं को दीजिए, ठीक है, जो कन्याएं आई हैं उन्हें दीजिए। और फिर बच्चों को विदा करिए। जब बच्चों को विदा करेंगे तो उसके भी अलग अलग ढंग हैं। कई लोग जल की परिक्रमा द्वारा विदा करते हैं, कई लोग जो बच्चियाँ जाती हैं देवी स्वरूप, उनके पीछे से जल अर्पण करते हैं, मतलब वो आगे चलती हैं और पीछे पीछे जल देते हुए जाते हैं। कई लोग आगे जल दे की तरफ जल, मतलब पहले जल देते हैं और वो कन्याएं फिर निकलती हैं। तो जैसा आपके रिवाज में है, रीति रिवाज में, वैसा आप कह सकते हैं। कन्याओं के चरण जरूर स्पर्श कर लेने चाहिए, ठीक है, आशीर्वाद कर लेने चाहिए। भाव अच्छा होना चाहिए, किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए। जो आया है किसी की बाद में बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि उसने ऐसा करा वैसा करा, उसने ज़्यादा खा लिया, उसने फेंक दिया। जो आया देवी स्वरूप आया, आपका काम केवल भक्ति करना है, आप भक्ति करिए। वो अंत में एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं प्लास्टिक बार बार मना कर रहा हूँ। अगर आप पूजा में प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या किसी को प्लास्टिक भेंट करते हैं, तो आपके वास्तु दोष से पीड़ित होते हैं आप लोग, ठीक है। आप कहोगे वास्तु दोष तो घर में लगता है, इससे कैसे? नहीं, बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारे क्रम होते हैं, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।